अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, हाय, कैसे हो आप? इज- आशा करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज का वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि चलो शब्दों का गणित खेलते हैं। शब्दों का गणित यानी आज का वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो आपको बेहद पसंद आएगा, क्योंकि ये ऐसी एक टॉपिक है जो कई घरों में चल रहा है, कई लोगों के साथ बीत रहा है, इसीलिए बना रही हूँ। एक एक रिश्तेदार जो खुद के घर में रहता है, खुद का घर यानी उसके बाप दादा छोड़ के गए, उनकी माँ छोड़ के गए, वैसा खुद का घर जिसमें वो थोड़ी सी सुविधाएं कर कर ऐशो आराम की चीज़ें उसमें डाल कर रहता है, वैसा खुद का घर में रहने वाला एक रिश्तेदार। दूसरा रिश्तेदार जो मस्जिद के घर में रहता है। मस्जिद का घर यानी मस्जिद धर्म, ये नमाज पढ़ने जाते हैं ना, मस्जिद मतलब नात जिसे कौम कहते हैं। वो लोग गांव में क्या होता है, अपना मस्जिद का घर उन लोगों को देते हैं जो गरीब है शायद, या कोई किराया नहीं पड़ सकता है, वैसे लोगों को मस्जिद का घर देते हैं रहने के लिए। उनका किराया शायद साल में 50-100 रुपये 200 रुपये इतना ही होता है। तो एक मस्जिद के घर में, दूसरा मस्जिद के घर में रहने वाला रिश्तेदार, पहले एक बताया खुद के घर में रहता है जो बाप दादा माँ कोई छोड़ के गया है उनके लिए, उसमें सुविधाएं करके रहता है। दूसरा मस्जिद के घर में रहने वाला रिश्तेदार, जो ये वीडियो बनाने का मेरे मकसद ये है कि बाद में आपको पूरा वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और तीसरा रिश्तेदार जो किराए के घर में रहता है, और वो क्यों रहता है ये टॉपिक ये नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर भी बता देती हूँ। वो किराए के घर में इसलिए रहता है कि जब वो खुद के घर में रहता था, सास ससुर माँ बाप जो भी होते हैं उनके साथ, फिर उनके जाने के बाद, मतलब बुजुर्गों के जाने के बाद, उनको जब घर से बड़े निकालते हैं, कहते हैं आपको नहीं रहना है यहाँ, ये घर तो हमें बेच देना है किसी और को, और तो नहीं उनके ही रिश्तेदार को। चलो मैं बताती हूँ। और माँ बाप ने कभी ये नहीं सिखाया था कि ससुराल में कैसे किसी के सामने बोलना नहीं है, शांति से रहना है, लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं। वहाँ पर भी एक दो नमूने ऐसे होते हैं ना कि वो ताउम्र वो खिलिया चुभोते रहते हैं क्या, और वो सीधे साधे कई लोग होते हैं जिनको ये सब मालूम भी नहीं होता है। वो अपना काम हर रोज़ करते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी आग डालने का, घी में आग डालते हैं ना तो ज़्यादा आग लगती है ना, वैसे। फिर उनको कैसे निकाला, ये वीडियो उस टॉपिक पर नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचती हूँ और आपको बताती हूँ कि तीसरा रिश्तेदार जो किराए के घर में रहता है, और वो किराया भी 3,000-4,000 इतना देता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, जो मस्जिद के घर में रहता है वो 100-200 साल में देता है, और वो कई बार तो वो भी नहीं देते हैं। खुद के मकान में रहते हैं बाप दादा माँ बाप जो भी छोड़ के गए उनको तो किराया देना ही नहीं है। और तीसरा किराएदार जो मजबूरन रहता है, उसके पास है मकान था, मकान बुजुर्गों के जाने के बाद हक मार लिया किसी ने, तो वो किराए के मकान में रहने वाला इंसान इतना सारा किराया देकर भी उन दो रिश्तेदारों से ज़्यादा किराया देता है हर महीने। और वही लोग जो बाप दादा की मिल्कत पे राज कर रहे हैं, मस्जिद की मिल्कत पे राज कर रहे हैं, वही लोग उनको कहे कि ये मतलब पीठ पीछे तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन करीब के रिश्तेदार इतने खतरनाक, अल्लाह तौबा, जा के जहाँ नहीं कहना है वहाँ पर भी
इतने सीधे साधे लोगों की वाट लगा देता है यार। क्या कहता है पता है, ये तो गरीब है, ये तो ये है वो है। अरे यार, पढ़े लिखे हो तो समझो, आपसे ज़्यादा वो हर महीने दे रहा है, क्योंकि उनकी मजबूरी है। वो आप लोगों की तरह दिल का मेला होता, चालाक होता, दुनियादारी से लूटने वाला होता, हराम की लाने वाला होता, तो क्या वो किराए पे रहता होता आज? नहीं ना। मेरा कहने का मकसद ये है, आप सब जो भी मेरे वीडियो को देखे, आप सभी बताइए कमेंट में कि अमीर कौन हुआ। फिर वो ही बाप दादा के घर में रहने वाले अमीर ज़्यादा कहते हैं उनको गरीब। आपके घर में ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, अच्छी बात है, मगर किसी को क्यों कहना है कुछ? जिसको जितना दिया है खुदा ने दिया है, और जितना उसके पास था वो दुनिया ने छीना है। आप कौन होते हो? किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को ये वो। आप क्या हो? अपने पाँव के तलिए में देखो, आपकी भी जल रही होगी। मेरा कहने का मकसद इस वीडियो में ये है कि आप सब ऑडियंस बताइए कि अमीर कौन है जो साल में 500 रुपये दे, वो भी नहीं दे रहा है, मस्जिद में भी नहीं दे रहा है, बाप दादा के माँ के घर में रहकर सुविधाएं कर कर रहने वाला इंसान भी किसी 4000 किराया भरने वाले को अगर गरीब कहता है ना, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ मेरी नज़र में कोई और नहीं है। क्योंकि पढ़े लिखे होते ना, अक्लमंद होते ने, तो ये बात ही नहीं करते कोई, किसी की भी हो। हमारे यहाँ गांव में ये सब बहुत चल रहा है। किराए पे रहने वाले को इज्जत नहीं देते। कौन चाहता है आप लोगों से इज्जत? पहले आप अपनी इज्जत करो, इंसानियत रखो। अल्लाह सबको बराबर देता है, जिसको जितना हक है। अगर किसी को नहीं दिया है तो शायद बाद में भी उससे बेहतर करने वाला हो आप। अरे यार, मेरा कहने का मतलब तो समझो। मैं कहना चाहती हूँ, घेर करे तो चुभता नहीं है। जब अपने कोई कुछ ऐसी बात करे तो तीर की तरह लगती है। जिन लोगों ने बेघर किया वो ही गरीब कहे, किराए के घर की वजह से बेइज्जतियाँ करे। कहाँ का न्याय है? मेरी एक बात समझ लो, तुम्हारी माँ, तुम्हारी जो भी आपके घर में बेवकूफ़ है, वो लोग चालाकियों से लोमड़ी की तरह मिलकत ना झपट लेते तो आज तुम भी किराए के घर में होते। भाइयों का हक मारना, भाभियों को घर से निकालना, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होता है। जब एक इंसान, एक सच्चा इंसान जब तकलीफ़ें झेलता है ना, वो खुदा हमेशा साथ रहता है, हर हालत में साथ रहता है। और मेरा कहने का मकसद तो समझो, जो कुछ भी बोला है वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक तो ज़रूर पहुंचाऊंगी, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुल्म को सहकर चुपचाप रोते रहते हैं, लेकिन रोना नहीं है, मजलूमों की तरह रोना नहीं है। सामने वालों को भी पता चलना चाहिए कि जिन बारे में कुछ बोले हो ना, आप पे ज़्यादा लागू पड़ता है, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। 2 नंबर वालों को पकड़ के नहीं रखते, मीठा मीठा बोल के खाते नहीं है। एक बार क्या हुआ था, एक भाई ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि ये मंझला भाई है ना, वो हज करके आया तो पूरे गांव में नियाज बांटी, लेकिन हमारे घर नहीं देने आया। तो आप बड़ी बहन हो, आप कुछ बोलती नहीं हो भाई को? कैसा क्यों करता है? कभी लड़ाई झगड़े भी नहीं हुए। थैंक्स फॉर माय वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड।